बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि अगर कहीं पर कचरे का ढेर लगा हो और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दिया जाए, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि यहाँ पर तो कोई कचरे का ढेर ही नहीं है, यहाँ पर तो बदबू नहीं है, जितनी मर्जी परफ्यूम खुशबुएं छिड़क दी जाए वहाँ पर, लेकिन फिर भी मलमल का कपड़ा डालने के बावजूद और खुशबुएं छिड़कने के बावजूद भी जो वहाँ पर कचरे का ढेर होता है उसकी बदबू ख़त्म नहीं होती। यह मिसाल मैं दे रही हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये समझ रही हैं कि मैंने वज़ीर आला पंजाब का ओहदा ले लिया है तो मेरे जो पिछले करतूत हैं वो शायद अयान नहीं होंगे लोगों के ऊपर। मैं अगर दौरा कर रही हूँ, वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद थानों का दौरा कर रही हूँ या फिर मैं लाहौर का दौरा कर रही हूँ, तो जो मेरी करतूतें हैं साबका अदवार की या फिर मैंने जो जो कुछ किया है वो लोगों के सामने जाहिर नहीं होंगी। तो बीबी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग आपको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप शायद 1975 के पाकिस्तान में आपका जो दिमाग है वो वहीं पर ही रह गया, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी 50 से ऊपर की उम्र है। अच्छा जी, बात यहाँ पर हो रही है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बन गई हैं और लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। ना सिर्फ लोगों ने बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद उलमा कौंसिल जो पार्टी है उनके रहनुमाओं ने भी मुस्तरद कर दिया, आज़ाद उम्मीदवारों ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि बेसिकली पंजाब में जो सीटें मैंडेट चोरी करके चुराई गई सीटें नून लीग की ज़्यादा की गई और नून लीग की ज़बरदस्ती जो है अवाम पर हुकूमत लाई गई कि भाई किसी भी तरीके से मरियम नवाज को जो है वज़ीर आला पंजाब बनाना है। हालांकि जिस दिन मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाना था तब लोग एहतजाज पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो है उन सब की मौजूदगी में हल्फ उठाना उनका लाजिम था। लेकिन खैर, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है और मरियम नवाज शरीफ जो है वज़ीर आला पंजाब बन गई। अच्छा जी, जो इनके बाप, चचा और भाई जो हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनके जितने भी ये हुकूमत के अदवार गुजर चुके हैं पंजाब में, तो अब ये उस सारे गंद को साफ करने चली हैं और जो है वो दौरे करना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये, आज उन्होंने दौरा किया और इसके बाद जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, उसके ऊपर बरहमी का इज़हार किया। लेकिन अगर मरियम नवाज के वो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो गाड़ियों की लंबी कतारें उनके साथ जो है वो प्रोटोकॉल देते हुए गुजर रही हैं, तो डेफिनेटली जो एक वो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर होगी। और जो पुलिस फोर्स होती है, जब गुजरना होता है शरीफ ख़ानदान में से, मरियम नवाज के शरीफ ख़ानदान में से किसी ने भी गुजरना होता है, या तो वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आम आवाम को तंगी ज़रूर होती है। तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई, तो मरियम नवाज ने बरहमी का इजहार किया। बहरहाल मरियम नवाज को जो है लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अब दूसरी बात पर आते हैं जी, सदर आरिफ अलवी, सदर मुमलिकत जो है आरिफ अलवी साहब, उनके लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ने लगी हैं। खैर, उनका जो है अक्टूबर में ओहदे का जो दौरानिया है वो ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अभी जो मसले मसाइल चल रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास जो है उसकी समरी गई थी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने वो समरी जो है वापस भिजवा दी, उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए और ये कह दिया कि जब तक आज़ाद उम्मीदवारों का या जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके ऊपर वो फाइनलाइजेशन नहीं हो जाती, यानी कि पूरे नताइज अच्छे तरीके से सामने नहीं आ जाते, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि काफ़ी जगहों से अभी तक नताइज जो है कुछ चैलेंज में हैं, कुछ मनसूख कर दिए गए, इस तरह से मामलात हुए हैं। तो सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक नताइज मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ जाते या मखसूस नशिस्तें नहीं भर जाती, तब तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि अगर नताइज ही जहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी अवाम ने अपना मैंडेट दिया है, अगर नताइज ही पूरे तरीके से नहीं आएंगे तो कौमी असम्बली जो है वो कैसे बन सकती है, यानी कि हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो कैसे बन सकती है। खैर, उनके इस बयान पर, उनकी समरी वापस भिजवाने के ऊपर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीखें निकल रही हैं, क्योंकि ये जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों जो जमातें हैं ये पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई और सबके अलग-अलग मुतज़ाद बयान आना शुरू हो गए। मैं आपको बताते चलूँ, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कहा है कि आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात हो गए। उन पर एक मुकदमा अदम एतवाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने पर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने से मना कर दिया था, तो सबकी चीखें निकल रही हैं।
अच्छा जी, ये उसी आइन की बात कर रहे हैं, उसी कानून की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम का ये साफ जो है वो बताया गया है कि पाकिस्तानी अवाम ने अगर अपना मैंडेट दिया है तो उसी के बेस पर हुकूमत बनेगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। और इसी तरीके से शीरी मज़ारी ने भी बयान दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद जो है वो ये कहना है कि इदारे जो आइनी इदारे में रहकर काम करें, सदर आरिफ अलवी की बस की बात नहीं। उन्होंने कहा है कि इंतखाबी अमल के ज़रिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। ठीक है, अक्टूबर से ही पहले सदर मुमलिकत की जगह जो है वो दूसरा सदर लाने की, आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। उन्होंने कहा कि सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर पूरी कर देंगे, क्योंकि आइन में लिखा है हर हाल में 29 फरवरी को असम्बली का इजलास बुलाना है। अच्छा, इन तमाम बातों के बाद जो है फाइनली ये हो गया कि 29 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा। सुबह 10 बजे जो है इजलास होगा कौमी असम्बली का। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपके 2024 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। और जो नू लीग और पीपल्स पार्टी के जो है वो आपस में इत्तेहाद थे, उसके अंदर ये सामने आई थी बात कि शहबाज शरीफ जो है वो पहले 3 साल वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान, फिर उसके बाद जो आखिरी के 2 साल होंगे वो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले 3 साल जो है वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हों और आखिरी 2 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, क्योंकि साहब का जो 1.5 साल की इनकी PDM की हुकूमत थी, इसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान जो है अभी मौशी इस्तेहकाम से दो चार है और अभी बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, वो चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के बाद में निगरान हुकूमत आ गई, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन ये सारी हुकूमतें जो हैं वो मलबा जो डालती हैं वो PTI की हुकूमत पर डालती हैं कि इमरान खान ने गलत पॉलिसीज़ की। बहरहाल जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं या फिर अभी मज़ीद उड़ाई जाएंगी, उसने ग्रीन पासपोर्ट की पाकिस्तानियों की इज़्ज़त में मज़ीद गिराव कर दिया है। यानी पहले पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं होती थी, जो थोड़ी बहुत ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होती थी वो इमरान खान ने दिलवाई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। बहरहाल अब ये पूरे पाकिस्तान की जो है ना पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, वो सिर्फ इन्हीं के करतूतों की वजह से। तो अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पर और हमारी आवाम पर आइंदा जो है, क्योंकि आइंदा 5 साल बहुत मुश्किल हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इनकी साल 6 महीने हुकूमत चले। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।